नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने परचम लहराया था और इंडिया गठबंधन के जो दल थे उन्होंने जिस तरीके से एनडीए से मुकाबला किया था, तो आगे हमेशा उम्मीद जताई जा रही थी कि जो सभी दल हैं वो एक साथ रहेंगे। लेकिन जो बीते विधानसभा चुनावों में देखने को मिला, इंडिया गठबंधन के कुछ दल आमने सामने ही चुनाव लड़े और अब स्थिति यह हो चुकी है कि साफ तौर पर भी अलग होने का फैसला किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में एक चौंकाने वाला फैसला लिया है जब उसने विपक्षी गठबंधन इंडिया से औपचारिक रूप से दूरी बना ली। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने साफ कहा, हम अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यह गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनावों तक ही था। यह बयान न केवल विपक्षी एकता का एक झटका है, बल्कि भारतीय राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत का भी संकेत देता है। आखिर आम आदमी पार्टी ने यह कदम क्यों उठाया? क्या यह कांग्रेस के साथ बढ़ती कटुता का नतीजा है या अपनी क्षेत्रीय ताकत को मजबूत करने की रणनीति है? आम आदमी पार्टी का कहना है कि इंडिया गठबंधन की एक्सपायरी डेट 2024 की लोकसभा चुनाव के साथ ही खत्म हो गई थी। संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि गठबंधन का मकसद बीजेपी को हराना था, जिसमें विपक्ष ने 240 सीटें हासिल की। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का मानना है कि गठबंधन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया और पंजाब, गुजरात के उपचुनावों में भी जीत ने इस रणनीति को पुख्ता कर दिया। क्या यह आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास है या गठबंधन की कमजोरियों से तंग आकर आम आदमी पार्टी ने ये कदम उठाया है? बिहार में चुनाव है, उसको लेकर भी स्थिति साफ है। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि वहां पर भी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। अब इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो किस तरीके से सारी चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से चुनाव है तो वहां पर भी अब कांग्रेस को कुछ ना कुछ आम आदमी पार्टी नुकसान जरूर पहुंचाएगी। तो गठबंधन को लेकर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, स्क्रीन पर वो आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ वजह बताई कि किस वजह से वो इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के लिए क्या किया, उन्होंने कितनी बैठकें की, कितनी गंभीर कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लेकर है, ये सारी चीजें थी। हालांकि आज भी इंडिया गठबंधन की बैठक है और क्या कुछ उसमें रणनीति बनेगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमारा जो गठबंधन था वो 2024 के लोकसभा चुनावों तक था और हमारा जो मकसद था वो बीजेपी को हराना था। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी हैं और वहीं समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप जी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इंडिया गठबंधन की उसको लेकर भी बात करेंगे। हालांकि हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बैठे रविंद्र जी, एक बार इनसे ही कमेंट ले लेते हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि विधानसभा चुनावों में भी समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन जो चीजें थी वो ये थी कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत होगी उसके लिए प्रचार किया जाएगा। रविंद्र जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन में अब आम आदमी पार्टी नहीं है, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया। पुष्पेंद्र जी देखिए, हाँ, विचारों में जब भिन्नता होगी हाँ, तो उत्थान होगा। बिल्कुल। और जब उत्थान
उत्थान होगा, उसी को मॉडर्न डेमोक्रेसी में लोकतंत्र कहा जाता है। जब वैचारिक गुलामी होगी, जहीदियत पैदा होगी और तानाशाही उत्पन्न होगी। हाँ। अब इंडिया गठबंधन में हर फोरम पे जितनी भी बार हमारे बैठकें हुई हों, पटना से लेकर मुंबई तक, जितनी बार भी दिल्ली तक, जितनी बार भी हमारी बैठकें हुई हैं, वैचारिक भिन्नता नजर आई है। तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ ले जाती है। हमारे यहाँ कोई मजबूर नहीं है कोई डर जाए किसी एक से और वो अपनी बातें ही न कह सके। अब बात आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम गठबंधन में नहीं हैं। ऐसा इस प्रकार का स्टेटमेंट जो है, जब हमारी आम आदमी पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी तो डिसाइड कर लेगी इंडिया गठबंधन रहेगा, उसके कुछ साथी रहे या ना रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन जरूर रहेगा। नहीं, ये तो ठीक है कि इंडिया गठबंधन रहेगा और किसी एक पार्टी के जाने से ऐसा नहीं है कि पूरा गठबंधन ही टूट जाए, लेकिन क्या कुछ चिंता का विषय है, कमजोर हो जाएगा? उदाहरण दे देता हूं आपको। हाँ। नीतीश कुमार जी प्रेरणा स्रोत थे इस चीज के। हाँ। चले गए और हम लोग बीजेपी को 240 लाके खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में दुर्दशा कर दिया हम लोगों ने। नीतीश कुमार उस समय उस तरफ थे और प्रचार करने भी आए। इसका मुझे लगता है उत्तर मिल गया होगा पुष्पेंद्र जी आपको इस बात में जी। कोई रहेगा या नहीं रहेगा, जो हम इंडिया गठबंधन बने हैं वो बीजेपी की उन्मादी जो शक्तियां हैं उनको पराजित करने के लिए, उसकी हिंदू विरोधी शक्तियों को पराजित करने के लिए और देश की आम जनता जो 90% जनता है जिसको उसने मरने के लिए छोड़ दिया है, उनके उत्थान के लिए इंडिया गठबंधन बना हुआ है। तो कार्य करता रहेगा हुआ। और मुझे लगता है कि भारत में इंटेक्ट है। अभी बैठक में क्या होगा देखा जाएगा। और गुस्सा स्वाभाविक है, जब एक गठबंधन रहेगा तो गुस्सा स्वाभाविक है। संजय सिंह ने अगर ऐसी बात कही है तो संजय सिंह साहब के साथ में बैठा जाएगा, इंडिया गठबंधन के लोग बैठेंगे और कोशिश किया जाएगा। क्योंकि अभी जो आम चुनाव की अगर बात करते हैं, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया जा रहे हैं तब भी उनको समझाया जाएगा। नहीं समझते हैं तो जाने के लिए कोई भी स्वतंत्र है। ठीक है, जैसे जब ठीक है रविंदर जी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल जी भी जुड़ चुके हैं। प्रीतपाल जी, एकला चलो की रणनीति अचानक से कैसे? ये तो इंडिया गठबंधन को ही झटका दे दिया, क्या कुछ वजह है? प्रीतपाल जी, आपका फोन म्यूट है, एक बार देख लीजिए, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। हमारी आवाज मिली आपको? हाँ, अब मिल पा रही, बोलिए आप। हाँ, मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, जो अभी आपका ये विषय है इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग है कि नहीं है। इंडिया गठबंधन जब ये बना था तो इसका मुख्य बिंदु यही था, मेरी आवाज इको के मेरे पास आ रही है। इसका मुख्य बिंदु यही था कि जो भी क्षेत्रीय दल, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत है, बिल्कुल, तेजस्वी यादव जो है वो बिहार में काफी मजबूत है, ममता बनर्जी बंगाल में मजबूत है, दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी की काफी मजबूती थी। उसको देखते हुए हम लोग क्षेत्रीय दल जो है, जहां पे क्षेत्रीय दल मजबूत होगा वहां पे उसको हम लोग मजबूत करेंगे। हाँ, बिल्कुल। मगर कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव से लेकर, चाहे आपको याद होगा 2019 में जब देश में आम चुनाव था, तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा मन करके राहुल जी को नाम लेकर मत से उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी आओ कांग्रेस आओ, सारे विपक्षी दल हमारे साथ आओ और भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, जो देश को लूटने लोकतंत्र को डिस्टर्ब कर उन्होंने जो विजय रथ तैयार कर रखा उसको रोकने का काम हम लोग करें। मतलब अभी राहुल गांधी जी नहीं आए, हरियाणा चुनाव में भी हम लोग आखिरी दिन तक ये सोच मतलब मन बनाते रहे कि हम लोग मिलजुल के जहाँ से चुनाव लड़े, कुछ सीटों पे हम लड़े, कुछ सीटों पे वो लड़े, बिल्कुल, मगर वो फार्मूला बन नहीं पाया। हम लोगों ने अपने स्वतंत्र होकर वहां पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ा। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली का चुनाव लड़ा, अब बिहार में चुनाव हम लोग लड़ रहे। तो ये कहना कि इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन बिखर गया, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। मगर अभी जो वर्तमान स्थिति है तो इंडिया गठबंधन में कुछ समझ में नहीं आ रहा। आने वाले समय में 2026 का चुनाव जब बिहार का निकल जाएगा, कुछ राज्यों में चुनाव है, तब आपको ये देखिएगा ये
थर्ड फ्रंट की ओर ये बढ़ती हुई हम लोग देखेंगे। हो सकता है कि ये गठबंधन एक नया खड़ा हो जाए, उसमें और भी जो विपक्षी पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां, बहुत मजबूत पार्टियां हैं, वो भी हम लोग जुड़े। कांग्रेस को इससे सबक मिले, क्योंकि कांग्रेस अभी तक समझी नहीं है। वो अगर आप देखेंगे बिहार का पिछला चुनाव जब था, एक भी रैली राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने बिहार के अंदर नहीं की। आपको याद होगा जब पिछला चुनाव बिहार का निकला था, तो भारतीय जनता पार्टी को चाहे वर्कआउट देती है, क्या करती है, पीछे से अंदर खाते में उनका कैसा गेम चल रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए बढ़ाने के लिए। आप गुजरात ले लीजिए, आप गुजरात में कांग्रेस कहीं दिख रही है। अभी सर्वे हुआ, वहां तो पता चला कि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी गुजरात के अंदर उभर के आई, कांग्रेस कहीं दिखी नहीं रही। तो कांग्रेस को तो ये बड़ा भाई हो तो बड़ा मदद नहीं करना पड़ेगा। इतनी जून के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई, लोकसभा का चुनाव निकल गया, जून में मीटिंग आप करते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। अभी हम लोगों ने अलग से नहीं, बिल्कुल। और प्रीतपाल जी एक बात और है, प्रीतपाल जी एक बात और है, क्योंकि अभी जैसे रविंदर जी बोल रहे थे कि जो सबकी विचारधारा है वो एक नहीं हो सकती, और जैसे ही हमने हरियाणा का विधानसभा चुनाव देखा, हमने दिल्ली का विधानसभा चुनाव देखा, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी पर भी वार किए गए, खुद राहुल गांधी ने वार किए, फिर अरविंद केजरीवाल ने भी किए, तो स्पष्ट तो कहीं ना कहीं यहीं से हो गया था कि इंडिया गठबंधन के दल आखिर आपस में ही क्यों बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस चीज से जनता को भी तो एक मैसेज मिला था कि इंडिया गठबंधन आखिर क्यों बना है, और फिर आपस में ही ये लड़ाई झगड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन मैंने शुरू में ही कह दिया था कि इंडिया गठबंधन जो बना था वो लोकसभा चुनाव जीता था। अभी हमारे मित्र सपा के बैठे हुए हैं। अभी हम लोगों ने जब दिल्ली चुनाव लड़ा तो अखिलेश यादव जी ने खुल के समर्थन हमारा बिल्कुल बिल्कुल पिछले चुनाव में भी उन्होंने समर्थन किया था। तो ये होता है सहयोगी दल, एक दूसरे के लिए हम लोग खड़े हैं। तो हम एक पिक्चर आई थी ना, एक दूसरे के लिए खड़े हैं हम। जब हम खड़े नहीं होंगे, देश दिखाते, और जब हमारी जब जरूरत होती है क्षेत्र में, जब हम मजबूत, अब दिल्ली के अंदर उन्होंने हमको चुनाव हरवाया। दिल्ली के अंदर शुरू बार बार ये कह रहे थे, सारे विपक्षी दल कह रहे थे कि कांग्रेस कहीं नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी बार बार इस बात को कह रहे थे कि दिल्ली में कांग्रेस का कहीं नाम नहीं है, कहीं नामो निशान नहीं है। बात सही हुई, कांग्रेस कहीं नहीं थी, कांग्रेस कहीं टिकी नहीं थी, मगर उसने जो वोट हासिल किए उससे हमारे प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचा। तो ये कांग्रेस का जो दोहरापन है, इसके लिए आम आदमी पार्टी उनके साथ चलना नहीं चाहती। अभी के लिए आगे का भविष्य क्या है बता नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। प्रदीप भट्टागर जी, हालांकि आपके लिए तो खुशी का विषय है, ठीक है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में नोकझोंक कर दी थी, एक दूसरे पर आरोप लगाती थी, फिर वही दौर शुरू होने वाला। बिल्कुल, आपने कहा बड़ी खुशी की बात है। हमारे लिए खुशी की बात किस लिए है? अपने कर्म पे वोट मांगेंगे, अपने काम और धर्म पे वोट मांगेंगे। जो हमारा कर्म और जो हमारा धर्म है, उस पर जो हमारा कर्तव्य है, उस काम को पूरा करके वोट मांगेंगे। वही खुशी। और खुश तो हम रहते ही हैं, आकार में रहे या ना रहे, खुश तो रहते हैं, क्योंकि तो देश हित की बात करते हैं, देश हित के बारे में सोचते हैं, इसलिए खुश है। अब आपने बहुत देर से इंडिया गठबंधन के विषय में जो आज आपने सब्जेक्ट रखा है, ये तो आपको पता है माननीय पुष्पेंद्र जी की इंडिया गठबंधन क्यों बना, क्योंकि पता था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनके भतीजे वो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए। इंडिया गठबंधन क्यों बना? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी 420 के मुकदमे फंसे हुए। इंडिया गठबंधन क्यों बना? आम आदमी पार्टी के सारे नेता और उनके मुखिया सब सजायाफ्ता हैं, जेल होके आए हुए हैं। दूसरा, सबसे आय से अधिक संपत्ति जनता का पैसा खाने का वो चल रहा है। इंडिया गठबंधन क्यों बना? क्योंकि अखिलेश यादव जी पे सीबीआई का मामला चल रहा है, उन पे जो भी चीजें चल रही वो भी पता। इंडिया गठबंधन क्यों बना? साउथ के जितने भी नेता सब ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग में सब फंसे हुए हैं। इंडिया गठबंधन क्यों बना? इंडिया गठबंधन इसलिए बना क्योंकि जो भ्रष्टाचार के प्रारूप थे वो जनता के सामने आ रहे थे और वो उजागर हो रहे थे, इसलिए इंडिया गठबंधन। ये भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए नहीं बना, ये तो इसलिए बना कि हम कैसे भी आके शाम दाम दंड जैसे झूठ बोल के इन्होंने जनता के वोट पाए। और थर्ड नंबर। लेकिन भट्टागर जी, एक बात तो यहाँ पर सोचनी पड़ेगी। आपने इतनी बातें गिना दी कि इंडिया गठबंधन आखिर क्यों बना, लेकिन बनाने वाले भी तो आपके ही नेता थे जो अब आपके साथ है, नीतीश कुमार। एक मंच पर सभी को इकट्ठा कर दिया और फिर आपकी साइड चले गए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जब भ्रष्टाचारियों की लोभी देखी तो नीतीश जी हट गए, एकदम नीतीश जी हट गए।
ये पूरी भ्रष्टाचारियों की लोभी एक साथ है। और क्या था उसके बाद दूसरा खेल क्या शुरू होता है, तो दूसरा खेल होता है कि कौन राजा, कौन बनेगा राजा, कौन बनेगी रानी और कौन बनेगा घर का पानी। इसके बाद रेस शुरू हुई सबसे घमंड और अहंकार की कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि मैं सूबे की एक बहुत बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री हूँ, वो सीएम बनने का सपना देखती है। इधर अरविंद केजरीवाल जी बहुत घमंड में चूर थे कि मेरे पास 2 राज्य हैं, मैं 2 राज्य का संयोजक हूँ, 2 राज्यों का मुख्यमंत्री हूँ, बिना मंत्रालय का मुख्यमंत्री हूँ, उनको घमंड था। आइए उसके बाद अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी को इतना घमंड था कि कुछ समझ के सारा मुस्लिम वोट मेरे पास है और मैंने सारा मुस्लिम समुदाय एक साथ कर दिया है, और राहुल गांधी को साथ लेके सब कुछ ये सब दिखा रहे थे कांग्रेस को नीचा। अगर कांग्रेस के साथ इस इंडिया गठबंधन तो ये 7 सीट लोकसभा की दिल्ली में क्यों हार गई जी? कांग्रेस का पंजाब से टुकड़ा साफ क्यों हो गया जी? गुजरात में 0 सन्नाटक क्यों हो गए जी? इन्हें उत्तराखंड से 0 क्यों हो गए? उत्तर प्रदेश में क्या रहे? झूठ बोल के 8,500 रुपए खटाखट आएंगे 4 मई को। ये झूठ बोल के जो नेता विपक्ष बने हैं बेचारे 10 साल बाद बड़ी मुश्किल से किस देवता का ये आशीर्वाद लेके आए, और 10 साल बाद 99 पे आकर तब बहुमत मिला, और उसके बाद नेता विपक्ष बने। मुझे समय दीजिए, अभी बहुत लंबा बोले सारा, थोड़ा सा समय दीजिए। इंडिया गठबंधन क्यों नहीं बना? इंडिया गठबंधन क्यों टूटा? वो इसलिए टूटा कि सबने अपनी मर्जी से चुनाव लड़ा और अपने तरीके से लड़ा, क्योंकि सारे के सारे सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का बेशक हमारी सीट कम आई, जो हमारा काम था, जो हमारा कर्तव्य था, और जो हमें देश के अंदर लाना था कानून, उसको लाए और काम करा। हमें किसी के दबाव में नहीं आ पाए, हमें सबने दबाव में लेना चाहा। अरे मित्र इतना घमंड किस बात का? लेकिन भट्टागर जी सरकार चला रहे हो यार। भट्टागर जी विपक्ष की भट्टागर जी इंडिया गठबंधन ने इतना पीछे कर दिया कि 240 सीटें। और वहां सुनो, किसी के ठीक है, प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे। नरेंद्र मोदी जी अपने क्षेत्र नहीं बोला, अपने इसे बदतमीजी करते। ठीक है प्रीतपाल जी ठीक है, प्रीतपाल जी ठीक है। अच्छा भट्टागर जी, अभी ना विपक्ष की तरफ से बैसाखी की सरकार में चल रहे हो। प्रीतपाल जी आपके साथ यही बड़ी दिक्कत है, बदतमीजी बोल के बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, एक एक करके मैं आ रहा हूँ। प्रीतपाल जी आ रहा हूँ आपके पास। नहीं भट्टागर जी विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि खुद जो ये सरकार टिकी हुई है ये टीडीपी और नीतीश कुमार 2 टांगे हैं, कोई भी एक हटी तो चिंता जरूर। विपक्ष कहाँ टंगा हुआ है आजकल? हाँ। और कहाँ खड़ा है विपक्ष? अपने को देखे उसकी तो टांगे ही नहीं है, 4 पैर ही नहीं। हमारे तो चलो पैर भी हैं, 2 पैर तो हम खुद है, 2 पैर हमारे लगे हुए और बहुत मजबूत पैर लगे हुए, और आज के नहीं लगे हुए, 25 साल पुराने पैर लगे हुए और बहुत मजबूती से लगे हुए। पहले अपनी स्थिति और अपनी कंडीशन देखिए क्या है पहले, फिर दूसरे से मुकाबला कीजिएगा। ठीक है, आपने पुष्पेंद्र जी मुझे थोड़ा सा 1 मिनट नहीं भट्टागर जी आ जाऊंगा, क्योंकि समय फिर अधूरा रह जाएगा। एक बार रविंद्र जी, क्योंकि स्थिति जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, कुछ नेता हैं कांग्रेस की तरफ से जिनके बयान आते रहते हैं। अगर हम इमरान मसूद की बात करें तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी, हमें भी जरूरत नहीं है। कुछ बातें चली थी फिर, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से तो ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। आवाज थोड़ा सा कट गई आपकी, एक बार और दोहरा दीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और इंडिया गठबंधन की बात करें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने कहा था कि हम भी अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक बात है, ऐसे वैचारिक भिन्नता को हम स्वीकार करते हैं, उसको महत्व देते हैं, और जब हम मीटिंग करते हैं तो ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है। और एक अकेला मैं नरेंद्र मोदी वो हमारे वहां नहीं चल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोग हैं इंडिया गठबंधन में। छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, अजीत पवार, पेमा खांडू, नारायण राणे, हेमंता विश्व शर्मा, सुवेंद्र अधिकारी, ये तो निकाल लिया वॉशिंग मशीन में से निकाल के इन लोगों। माननीय अखिलेश जी को बता रहे थे 8 बार सीबीआई आई, 8 बार सीबीआई ने इंक्वायरी लिया, पिछले 8 साल से ज्यादा समय से इंक्वायरी किया, कुछ नहीं कर पाए ये लोग।
इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे ज्यादा किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने तो एक पैसे का नहीं दिया। 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने दिया? देश को लूटा किसने? बात ये नहीं है कि गठबंधन की, गठबंधन हमारा है, कभी कुछ लोग रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनसंघ थी तो घुटनों पे चल के हमारे पास आती थी, हमारे गठबंधन में सरकार में शामिल हो गई, एक बार नहीं अनेक बार। सन 67 में, सन 70 में, सन 77 में, सन 1989 में, यही तो थी। आज नहीं हमारे साथ में है, हम इस बात की चिंता नहीं है। हम गठबंधन की राजनीति करने हैं, गठबंधन के साथियों के साथ कैसे हमें चलना होगा, हम इसका प्रयास करते हैं। क्या गठबंधन के राजनीति में हमारे जो सम्मानीय नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या उनको खराब नहीं बोला गया? क्या हम लोग ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया? इनके वहां नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये प्रवक्ता बोल के दिखा दे, कल से ये प्रवक्ता नहीं रहेंगे। तो हमारे वहां दूसरे तरीका का चरित्र है, इनके वहां दूसरे तरीके का चरित्र है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम किसी भी तरीके से आपको अलग ना होने दें। ठीक है? नहीं रविंदर जी, यहाँ पर ये बात निकल कर सामने आती है कि चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो उस धर्म को निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ हैं वो आपके साथ अगर चीटिंग करें तब कैसे बात बन पाएगी? देखिए, राजनीति में कोई चीज चीटिंग नहीं होती है। हाँ। चीटिंग अगर चीटिंग की बात कहिएगा तो एक समय था 34 पार्टियां थी एनडीए में, और सब कहती है कि ठग लिया और झूठा है, मतलब नरेंद्र मोदी को। ये इस प्रकार की कोई बात नहीं है। राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, अपना क्षेत्र है, वहां काम करना चाहती हैं, उसको सुनने की क्षमता चाहिए और सॉल्व करने की क्षमता चाहिए। हम समाजवादियों में हैं, हम मिलके चले हैं, हम दोनों एंड को लेके चले हैं। हम एक्सट्रीम एंड भारतीय जनसंघ को भी लेके चले हैं, दूसरे एंड हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी चले हुए हैं। 1 साल नहीं 10 साल तक चले हुए हैं, और हम विरोध किया करते थे लोकसभा में बैठ के, लेकिन साथ नहीं छोड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तब से लेके अब तक नहीं छोड़ा हुआ। और हम चाहेंगे आप भी साथ ना छोड़े। आपके प्रवक्ता को याद दिलाएंगे उनके माध्यम से कि इसीलिए हम इंडिया गठबंधन ने जब लोकसभा में गला घोट रही थी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली एनसीआर स्टेट का, तब कांग्रेस खड़ा हुई थी और हम लोगों ने 107 यानी 111 वोट इकट्ठा किए थे। उन दिनों को हम लोग याद दिलाएंगे आपको, उन दिनों को याद करें, हम लोग साथ चलें, नहीं तो ये पार्टी एकदम हिटलर की तरह देश में छाएगी और सबका गला घोटेगी। अब घोट चुकी है, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल चुकी है, हमारे पीछे पड़ी हुई थी, तो खाली हाथ लगा इनको, क्योंकि ये खुद भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े। ठीक है प्रीतपाल जी, अभी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, या फिर अगर इंडिया गठबंधन के बड़े नेता बैठकर बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दोबारा से इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे? देखिए, मैं पुष्पेंद्र जी, अभी तक की स्थिति में हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, अभी तक की स्थिति में। क्योंकि जून में हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया इसको, जब विशेष सत्र बुलाने की बात आई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तब भी हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की जो उस मीटिंग में नहीं भाग लिया, और अलग से ही हम लोगों ने विशेष सत्र बुलाने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया। ये तो तय है कि अभी हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, और 2026 का चुनाव होने दीजिए। तो केंद्र जी, देश के अंदर ये परिवर्तन बहुत बड़ा आप देखेंगे। 2026 का जब चुनाव निकलेगा तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि थर्ड फ्रंट जो है वो उभर के आएगा, उसमें सारे क्षेत्रीय दल वो एक साथ होकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। जो देश में उन्होंने अराजकता फैला रखी है, हर तरह की व्यवस्थाओं को धूमिल कर रख के रखा। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने सीज फायर करना, जब ये प्लेन क्रैश हुआ उसमें अभी तक देश को पता ही नहीं कि किसकी गलती से, किसके कारण या कैसे वो प्लेन क्रैश किया गया, कैसे हुआ, अभी तक देश के सामने वो बातें नहीं आई है। देश के अंदर 90,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, 1,32,000 अस्पताल जो है वो मरने के कगार पे खड़े हैं। डॉक्टर सड़कों पे है, नर्सें सड़कों पे है, अध्यापक सड़कों पे है, प्रोफेसर सड़कों पे है, महिलाएं सड़कों पे है, महिलाओं की आबरूएं नहीं बच पा रही है। और यही बिहार में अपराधी का क्या स्थिति, आज की डेट जब हम डिबेट कर रहे हैं, तकरीबन 43 हत्याएं हो चुकी है बिहार के अंदर इसी 20 दिन के भीतर। तो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां वहां अराजकता फैली हुई है। न कानून का राज है, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, अब राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए,
गोवा ले लीजिए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश को बर्बाद करने के लिए, बेचने के लिए इस जनसंघ का जो आरएसएस का जो माइंडसेट है उसको उतारने का काम कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितने स्थान से इस बात को कह रहे हैं, अरे खुश होने वाली क्या बात है, लोग अलग अलग लड़े, लोग जैसे लड़े, हम लोगों को डर नहीं है। अरे डर नहीं था भाई साहब, बैसाखी पे ले आए सब लोग आपको, बैसाखी पे खड़े आप। ये जो दो लोगों पे आप मान घर के बैठे थे, बिहार का चुनाव करीब और रहने दीजिए, आपको स्थिति समझ में आ जाए। ना तो चले आपको चबा देंगे ही, नीतीश कुमार को आप हल्के में ले रहे, नीतीश कुमार ही आपको उधर नायडू जी आपको जब हिलाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरह की स्थिति देश के भीतर, देश को बेचने का काम अभी आज ही हमारे वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं कि जो अभी समझौता अमेरिका के साथ होगा वो देश हित में होगा। कल तक देश हित में नहीं हो रहा था समझौता, डंडा। अच्छा ठीक है, नहीं यहाँ पर प्रिंसिपल जी कई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। एक बात तो ये निकल कर सामने आ रही है, क्या कुछ ये भी वजह है कि इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने अरविंद केजरीवाल के लिए आवाज नहीं उठाई? नहीं, देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने खुल के कहा, ममता बनर्जी जी ने खुल के कहा, लगभग हमारे जितने दल हैं लगभग सभी ने कहा। कांग्रेस नहीं आगे आ पाई। कांग्रेस को जो बड़े भाई की भूमिका में खड़ी थी उसको दिख रहा था, उसको आगे आना चाहिए था। अब दिल्ली में अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतारती तो आज आम आदमी पार्टी की सरकार कितने वोटों से आ रहे हैं? 265 वोट, 567 वोट, 677 वोट, ऐसे हम दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं। दिल्ली में हमें पूरी तरह नकारा नहीं, 22 सीटें हमारी दिल्ली में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को गुमान नहीं होना चाहिए। 4 महीने भारतीय जनता पार्टी ने वहां शासन का क्या बुरा हाल कर रखा है। प्राइवेट स्कूलों की फीसें मनमानी 80% 2% बढ़ा चुके हैं वहां पे। बिजली के दाम बढ़ रहे, बिजली जो पूरी है उसको आप लोगों ने खत्म कर दिया। महिलाओं की बसों की यात्राओं पे आप नजर लगाए बैठे हुए, पूरा मोहल्ला क्लिनिक का भुट्टा बैठा दिया आपने। तो चलिए ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस से हमारे साथ पद्मा रानी जी भी जुड़ चुकी हैं। एक बार उनसे भी जान लेते हैं किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। ठीक है पद्मा जी, क्योंकि अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अब एकला चलो की रणनीति चलेगी। बिहार का भी चुनाव है, हम वहां भी अकेले लड़ेंगे, और जो अभी जल्दी में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां की स्थिति भी देख चुके हैं, वहां भी अकेले लड़े। ठीक है, और नुकसान आपका ही होता हमेशा अगर आम आदमी पार्टी आपके सामने चुनाव लड़ती है। पद्मा रानी जी सुन पा रही हैं आप? पद्मा जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। भटनागर जी, क्योंकि कई बार के चुनाव देख चुके हैं हम, हरियाणा विधानसभा चुनाव देख चुके हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव देख चुके हैं, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो यहां तक देखा जिस सीट पर अरविंद केजरीवाल की हार हुई थी तो कांग्रेस के जो नेता थे संदीप दीक्षित, वो ये बोल रहे थे कि हमारा मकसद तो यही था अरविंद केजरीवाल को हराना। जिस तरीके से कांग्रेस की सत्ता दिल्ली में थी और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया था। बिल्कुल बिल्कुल माननीय पुष्पेंद्र जी, मैं बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। माननीय पुष्पेंद्र जी जो कहने लगे ना, जो सेवा के रूप में जनता के बीच में आया हो, जनता का वोट लेके, और जब वो कहने लगे थे कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ और मैं दिल्ली का मालिक हूँ, तो देश का मालिक तो प्रजा है और प्रजा का वोट से ही सेवक बनता है। जो आदमी चैलेंज करता हो कि आज इस पीढ़ी में तो कोई पैदा हुआ नहीं कोई हराने वाला आम आदमी पार्टी को, उस जनता ने मट्टी तो मट्टी डॉट डॉट वो भी खिला दिया। तो ये जनता से कोई जीत नहीं सकता, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। आज कांग्रेस कब्र में जो दफन हो चुकी है वो जनता ने करी है मट्टी डाल के, इतनी मट्टी डाल के दफन कर दिया कांग्रेस को कि ऊपर निकलना मुश्किल हो रहा है। झूठ की राजनीति कर रहे हैं। अगर ये लोग अच्छे सत्ताधारी या अच्छे सत्ता दल होते तो जिस प्रकार लोग पिछले लोकसभा में मात्र समाजवादी पार्टी के 3 एक ही परिवार के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो भी रिक्वेस्ट करके बने बेचारे। तो समझना चाहिए कि इस बार जितने भी आए हैं ये सब झूठ बोल के आए हैं कि 8,500 रुपए मिलेंगे जी आपको। जीतने के बाद फौरन अगले दिन 8,500 रुपए मिलेंगे आपको, 1 लाख रुपए साल मिलेंगे। बेचारी गरीब जनता, असहाय जनता ने वोट दिया। दूसरा क्या काम किया? दूसरा इन दलों ने काम करा मुस्लिम समुदाय को डराने का। अरे भाई तुम सीए है, तुम्हारी मान्यता छीन ली जाएगी, तुम्हें देश से भगा देंगे,
तुम्हें मरवा देंगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें मुसलमान नहीं रहने देंगे, तुम्हारी मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे मदरसे खत्म हो जाएंगे, तुम्हें 9 बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। इन्होंने इतना डराया, एक समुदाय को इतना डराया कि उत्तर प्रदेश के 19.5% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक मत वोट दिया। इतना डराया। नहीं, अभी भटनागर जी आपने कई बात कही। एक तो आपने अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा था कि इस जन्म में तो मुझे कोई हराने वाला नहीं है, और जनता ने दिखा दिया कि किस तरह हराया जाता है, क्योंकि जनता से तो कोई नहीं जीत पाता। तो एक छोटा सा उदाहरण आप अपने लिए भी ले सकते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि 400 पार कर देंगे, तो जनता ने तो वो भी दिखा दिया कि हमारे बिना थोड़ी कर दोगे। मैं बताता रहा हूँ, और मैंने आपको जनता ने नहीं हराया, जनता ने नहीं हराया। वो गरीब बेचारे लुट गए 8,500 रुपए के अंदर। वो मुस्लिम समुदाय को डराया इन्होंने, जिनको सब कुछ दिया, छत दी, टॉयलेट दिया, लाइट दी, सब कुछ दिया, चिकित्सा दी, हर चीज दिया। उनको इतना डरा दिया, अरे सीए आ जाएगा, एनआरसी आ जाएगा, कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाओगे, मस्जिद में तुम नमाज नहीं पढ़ पाओगे, इस्लाम धर्म खतरे में है। इन्होंने ये काम करा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आए या ना आए सत्ता में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो देश हित के लिए आए, सत्ता में कल आए या ना आए। ठीक है भटनागर जी, ठीक है भटनागर जी, ठीक है। नहीं, हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ चुकी हैं पद्मा रानी जी, क्योंकि उनसे कोई कमेंट नहीं हो पाया अभी तक। पद्मा जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ बोलिए। हाँ पद्मा जी, सवाल यही है, क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन में आपके साथ आम आदमी पार्टी भी थी अभी तक, तो वो अब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और बीते विधानसभा चुनावों में जो स्थिति देखने को मिली, ठीक है, हरियाणा में आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। शुरू में दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं हो पाया विधानसभा चुनाव में। एक वजह यह भी सब बता रहे थे कि अगर हो जाता तो हरियाणा में शायद कांग्रेस की सरकार होती, दूसरा दिल्ली में भी गठबंधन नहीं हो पाया। अब खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भैया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, और जब भी वो आपके सामने लड़े हैं तो आपका ही सबसे ज्यादा नुकसान किया है। तो पहले तो आप हिस्ट्री जानिए आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी जो आई थी पार्टी विद डिफरेंस करके, उन्होंने कहा था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और देखो उनके पूरे के पूरी जो कैबिनेट है, सीएम से लेके सब मिलके सब तिहाड़ जेल की यात्रा करके आए हैं। सब मतलब इन्होंने भर भर के खाया है, भर भर के इन्होंने मतलब अपने लिए वोट, अपने प्रचार में बहुत कुछ पैसा खर्चा करके अपना जो शासन चलाया, जो कुशासन या क्या है कुछ भी चलाया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए इनका जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है, हमेशा वो उस राज्य में पहुंचते हैं जहां पे कांग्रेस कांग्रेस की वजह से भाजपा को नुकसान पहुंचे, वहां पे ये आते हैं वोट कटर बनके। वोट कटर बनके आते हैं ये लोग। एक बात तो देखने को मिली है, क्योंकि अब जिस तरीके से कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, और ये बातें शुरू हुई थी भटनागर जी दिल्ली विधानसभा चुनाव से। राहुल गांधी ने भी खुलकर बोला था, उधर से अरविंद केजरीवाल भी। अगर इतना ही सब कुछ पहले से पता था पद्मा जी, तो इंडिया गठबंधन में साथ रहने की क्या जरूरत थी? अगर आप बैठकर बोल रही हैं कि उनकी पूरी कैबिनेट एक तरह से भ्रष्टाचारी थी। सबने राहुल गांधी जी तो अभी दिल्ली के चुनाव में आपको याद होगा कि दिल्ली के चुनाव में जब ये इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, अभी कह रहे हैं कि हम बाहर हैं, तो दिल्ली के चुनाव में कौन था जो कहता था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है? और यहाँ तक भी केजरीवाल जी ने कहा था कि कांग्रेस को बाहर करो इंडिया गठबंधन से। ये इनकी हिम्मत थी कि भाई कांग्रेस को बाहर करो इंडिया गठबंधन से, ये कहते घुसे थे, कह रहे थे, और बाकी लोगों ने, कई लोगों ने इनको समर्थन दिया। इसका हमें मतलब मालूम है कि किस लिए समर्थन दिया, क्या दिया, उनके अपनी मंशा है। लेकिन ये बात तो सही है ना कि आज जो मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, वो राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पे भी ये यहाँ पे जो अपने जो है हम अलग लड़ेंगे, मतलब ये इनको क्लियर संदेश है कि जब से ये जेल से छूटे हैं, ये बीजेपी के कैडर पे, बीजेपी के पेरोल पे है। तो बीजेपी जो उनसे वहां के हुक्म चलाएगी, वो उसी हिसाब से काम करेंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। आपको शायद याद नहीं होगा कि संजय सिंह जब बर्खास्त किए गए थे, तब सोनिया गांधी जी खुद जाके मिलके आई थी। ये है हमारा जो कांग्रेस का जो
अपना जो अपनापन जो कांग्रेस दिखाती है, और कभी भी आपने राहुल गांधी जी के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि कांग्रेस को वोट दो। उन्होंने हमेशा कहा है कि इंडिया गठबंधन हराएगा बीजेपी को या आरएसएस के एजेंडे को। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ही एजेंडा चलाएं। उन्होंने हर जगह जहां पे भी हमने चुनाव लड़ाए, जहां पे हमने स्थानीय पार्टियों के साथ चुनाव लड़ाए, उनको पहले मतलब जो उनको जो है इम्पोर्टेंस दिया है कि जो वो अपने हिसाब से चुनाव लड़े, जो भले ही वो यूपी में हो, भले ही वो अभी बिहार में होने जा रहा है, हरियाणा में। प्रीतपाल जी सुन लिया आपने, ठीक है। अब तो खुलकर ही कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि जो दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उनकी जो पूरी कैबिनेट थी पूरी की पूरी भ्रष्टाचार। बताइए। देखिए, ये बात कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी बहन है, महिला है, जिनका सम्मान करता हूँ, और इनके मुंह से सम्मान मत करिए। सम्मान आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। देखिए, अब तो आपके मुंह से सम्मान भी नहीं सुनना चाहता कोई। नहीं, महिला है, सम्मान करते हैं, बात की काट मत बोलिए, बात की काट महिला नहीं है। मैंने कह दिया, आप नहीं लेना चाहिए। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं कि आपका पूरा कांग्रेस की सरकार तभी गई थी जब भारतीय जनता पार्टी 2013 से 2014 के बीच में जो प्रचार किया था, वो यही किया था कि स्पेक्ट्रम घोटाला करके, कोयम घोटाला करके कांग्रेस आई है। और खुद इनके बड़े नेता जो इस समय हमारे यहाँ के बीच में नहीं है, उन्होंने कहा था कि 1 रुपए अगर हम केंद्र से भेजते हैं तो उनके 85 पैसा खा लिया जाता है, 15 पैसे नीचे पहुंचता है। भाजपा पार्टी अगर कांग्रेस नहीं थी तो देश में नकारा क्यों? चलिए यही हम खत्म करते हैं। ये बात अभी जैसे हमारी बहन ने कहा, हरियाणा में इनको याद होना चाहिए, जब हरियाणा का चुनाव हम लोग लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी बात को लेकर थी कि कांग्रेस जो है वो बड़े भाई की भूमिका में नहीं थी वहां पे। वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, वॉकआउट देने के लिए बैठी हुई थी। वो गवर्नमेंट में बैठी हुई थी कि हम भारतीय जनता पार्टी को वहां दबा ले जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, भारतीय आम आदमी पार्टी वहां ना आ पाए। जितनी भी हमारे बॉर्डर क्षेत्र में, दिल्ली में सरकार, दिल्ली में शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल उस समय इतना ऊपर दिख रहा था, लोगों को समझ में आ रहा था। तो जो बॉर्डर क्षेत्र थे एनसीआर के, सब आम आदमी पार्टी को देख रहे थे। हम लोगों ने यही कहा था कि कुछ लिमिटेड सीटें जो हमारी है, वो कांग्रेस से कहा गया था कि हरियाणा में हम लोगों ने नहीं दी, हम लोग मिल के लड़ते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट था। भारतीय जनता पार्टी को लाभ देना चाहते तो दिखा भी जनता को कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने लाभ दिया। सारे चैनल दिखा रहे थे कि वहां कांग्रेस की सरकार आ रही है। फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई? जो 2 मुख्यमंत्री अपने बदल चुके थे, वहां के हालात इनके इतने खराब थे भारतीय जनता पार्टी के। नरेंद्र मोदी जी और शाह जी और न जाने कौन कौन वहां जाके गली गली पर वोट मांग रहे थे, उनकी हालात इतनी खराब थी। मगर भारतीय जनता पार्टी को वर्कआउट देने के लिए, उनकी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने उनके लिए काम किया। ठीक है। अब मैंने क्या उदाहरण दिया आपको, बिहार का जब चुनाव निकला पिछली बार, एक भी अब हमारी बहन बता दी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कोई रैली की थी? एक वोट नहीं मांगा वहां पर जाके वहां के प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि वहां पर इच्छा रहे थे कि वहां पर उनकी सरकार बन जाए। नहीं प्रीतपाल जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो ये भी देखने को मिला कि जो एक बड़ी आबादी में दिल्ली में मुस्लिम समुदाय है, अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान उनके पास ही नहीं गए। देखिए पुष्पेंद्र जी, दिल्ली के नेता को ढूंढ रहे हैं, दिल्ली का नेता भी हाँ। आम आदमी पार्टी हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है, सिखों की भी है, जैनों की भी है, ईसाइयों की भी है, अगड़ों की भी है, पिछड़ों की। हम लड़ाई तो सबकी रहते हैं। नहीं सबकी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल पहले से ही ये समझ कर बैठे थे कि वो जो वोट है वो तो मुझे मिलना ही है, और वो मिला नहीं। वो दिल्ली की जनता हमारे गरीबों के मसलों की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के मालिक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अभी कह रहे हैं उनके बारे में ठीक है रविंदर जी, शांत हो जाए, दोनों शांत हो जाए। आपको याद है 2020 में क्या करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? हिंदुओं के घर में मुसलमान घुस जाएंगे, हिंदुओं के बेटियों को घर से निकालेंगे, उनकी मां को निकालेंगे, उनके बहन को खींच के ले जाएंगे। 2020 में फिर भी जनता ने आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने दिया।
कोई वहां पे जहां पे चुनाव होता है वहां हिंदू खतरे में आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हिंदुओं को डरा के और देश पे जनता के लिए दिल्ली में 2,500 रुपये हम देंगे, जनता का पैसा दिल्ली में पैसा, दिल्ली की जनता सारा पैसा कमा रखा है। लागू रहने देंगे आपकी पार्टी। ठीक है, शांत हो जाइए। एक सवाल मैं रविंदर जी से ले लेता हूँ। रविंदर जी, आप काफी लंबे समय से देख भी रहे हैं, कांग्रेस भी आपके साथ रही, आम आदमी पार्टी भी आपके साथ रही। अब आपके ही सामने दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने, क्या कुछ कहेंगे आप? बना दिया अभी वर्तमान डिबेट में तो भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने और आपके प्रवक्ता ने बोला इससे भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा। और भारतीय जनता पार्टी कहीं अपने मंसूबे में सफल होगी। तो दो छोटी छोटी बातें और बोलूंगा। आदरणीय केजरीवाल जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने झूठ बोला, तो ये किसने बोला था? 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों को MSP देंगे, किसानों को आय दुगनी कर देंगे, काला धन ले आएंगे, किसानों को पेंशन देंगे। ये सच बोले थे क्या? केजरीवाल जी को क्वेश्चन मार्क ले रहे थे। फिर भारतीय जनता आदरणीय सोनिया गांधी जी के बारे में बोला, सोनिया गांधी जी के बारे में बोला। जरा अपने नेता के बारे में सुन ले। पहले चौकीदार बन गया, फिर विश्वगुरु बन गया, फिर गैर जीविक बन गया, तो एलियन बोला करते थे हम लोग। तो अपने गिराबान में जाके हम लोग की लड़ाई चल रही है, स्वस्थ डिस्कशन है, इसको पब्लिक में नहीं करना चाहिए। मैं दोनों पार्टी बिल्कुल। और रविंदर जी, एक बात और स्पष्ट हो गई, खुद संजय सिंह ने कहा कि जो इंडिया गठबंधन था, गठबंधन सिर्फ इसलिए था कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोक सके। मतलब भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए वो सभी लोग एक साथ आ गए जिनकी विचारधारा एक है ही नहीं। एक बात में विचारधारा एक ही है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना चाहते हैं। जितने भी हम गठबंधन दल अभी 28 है, सभी के सभी बाहर करना चाहते हैं। अब आपसी टकराहट इसलिए है क्योंकि हम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो टकराहट होगी, सबके पास कार्यकर्ताएं हैं। लेकिन मुझे लगना चाहिए कम से कम शीर्ष नेतृत्व को, अपने निचले स्तर को, जो हम लोग प्रवक्ता लोग बैठे हुए हैं, ये सूचना देना चाहिए कि कम से कम पब्लिक डोमेन में ये बात ना करें। क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी हटाओ अभियान चला हुआ है संघ से, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में बात नहीं कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि हम इंडिया गठबंधन के साथियों को भी इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, भटनागर जी। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, माननीय रविंदर जी ने बहुत अच्छा बोला और माननीय रविंदर जी के बिल्कुल बहुत मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मैं रविंदर जी को छोटी 2-3 शब्दों को दे देता हूँ। बिल्कुल विश्व गुरु बनाया तो देश की जनता ने बनाया, और जितनी पदवी आपने बिल्कुल दिया, बहुत शुक्र है। ये नहीं बनाया कि पापा रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर बेटा बन गए, मुख्यमंत्री बने पापा जी, फिर बेटा बन गए हैं, 2-3 देवर और भाभी जी और भैया जी बन गए राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक ही परिवार के सारे गरीब बेचारे जो माइक पे बोलते गुर्बत, वो माइक पे बोलते रह गए, या तो राजा को दी थी राज्यसभा या फिर किसी को बांट दी। तो ये तो हाल है समाजवादी पार्टी का। और यही सब कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस को सब दलों ने समझा कि राहुल गांधी जादूगर हैं और वो छड़ी घुमाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और सारे इंडिया गठबंधन आ जाएगा। आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में तो राजाओं की लड़ाई थी। इधर से तो ताल फेंक रहे थे हुड्डा जी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इधर से केजरीवाल साहब देख रहे थे कि मैं यूपी हार रहा हूँ, दिल्ली हार रहा हूँ, हरियाणा में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और वहां तो रोना भी रोया उन्होंने कि मुझे जेल भेज दिया और मुझे ये कर दिया और वो कर दिया। मगर किसी नेता ने ये नहीं बताया जनता के बीच में कि जेल भेजा क्यों, ईडी सीबीआई बार बुलाती क्यों है, ऐसा शराब का मामला क्या था, ये नहीं आज तक किसी ने खुल के माइक पे बोला कि भाई हमें जो शराब भेजा कि हम गली गली आवाज लगा रहे थे, मनीष जी के हाथ में पेटी थी और मैं आवाज लगा रहा था और संजय सिंह बांट रहे थे कि एक बोतल के बदले 2 बोतल ले लो, 1 बोतल का 2 बोतल लो, ये नहीं किसी ने बताया। अगर दिल्ली में काम कर रहा तो जाते क्यों? अच्छी बात है, दिल्ली में आपने परिवर्तन के लिए आए और हमें भी उम्मीद थी कि राजनीति के अंदर अरविंद केजरीवाल परिवर्तन करेंगे। भटनागर जी, ठीक है, देखो वो मामला पुराना है, लेकिन अगर इसी मामले पे जाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि भैया आप स्कूल बंद कर रहे हैं, शराब की दुकान बढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल करा। ऐसा होता है पुष्पेंद्र जी, कोई संस्था जब कोई संस्था चलती नहीं होती, जहाँ मिनिमम
बस 10 बच्चे या 5 बच्चे आते होते हैं, तो क्या करोगे आप? वहाँ टीचर जो 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, लाइट बिजली सब कुछ है, तो उन बच्चों को नजदीक के स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाँ, शिक्षा के जो चेंजेस जो यूपी के अंदर हुए हैं, एक अच्छे स्कूल बनाने में हो या शिक्षा को लेके हो, आपको पता है इसको लेके, सख्ती को लेके टीचर खुद धरने पे बैठ चुके हैं। भटनागर जी, एक अगर पड़ोस के गांव में प्राथमिक विद्यालय बंद होता है तो दूसरा विद्यालय कितनी दूरी पर होगा कम से कम? दूरी और नजदीक नहीं, सवाल यही है 1 से 5वीं तक के अगर स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो आपको लगता है कोई छोटी सी बच्ची 2-3 किलोमीटर दूर चली जाएगी? और ऐसा तो है नहीं कि सरकार गाड़ी लगवा देगी हर स्कूल में। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। स्कूल अगर बंद करने के लिए इस तरह राजी नहीं है, अरबों रुपए लगाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बेसिक शिक्षा को कंप्लीट और मजबूत करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। शिक्षा बजट बता दो, उत्तर प्रदेश का शिक्षा बजट कितना है? चलिए ठीक है सुन नहीं सकते। सुनेंगे प्रिंसिपल जी, सुन लीजिए एक बार। क्लास के पैसे ये खा गए, मोबाइलेशन के पैसे ये खा गए, बाथरूम के पैसे ये खा गए, टोपी के पैसे ये खा गए, यहाँ बैठ के हिसाब ले स्कूल में पैसे नहीं लगाए, यहाँ बैठ के हिसाब ले रहे हैं। ये बहुत गंदी आदत है पुष्पेंद्र जी प्रीतपाल सिंह की, कि दूसरों के बीच में बोलना है जिसका दर्द विकट न हो। पंजाब को नशा मुक्त कर रहे थे, नशा में बढ़ा दिया और ठेकेदार बैठा दिए। यहाँ शराब के ठेलों की मुझसे हिसाब पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा ठीक है, समय भी कम है। पद्मा जी आप आ जाइए। ठीक है भटनागर शांत हो जाइए। बोलने तो दे रहा नहीं है। नहीं, बोलिए आप बोलिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी, देखिए 5 बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो स्कूल बंद कर दीजिए। ये नहीं बोल रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, ये बता रहे नहीं है। क्योंकि नमक के साथ रोटी परोसी जाती है। ये मिड डे मील का कार्यक्रम जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे तेलंगाना में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे एक ही बच्ची पढ़ती है, 5 नहीं, एक ही बच्ची पढ़ती है, लेकिन स्कूल चल रहा है, सुचारू चल रहा है। तो ये है डिफरेंस। भाजपा को पढ़ाई नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, मतलब लोगों को सुरक्षा नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। ये लोगों को मतलब ये एक एजेंडा है कि जितने भी लोग हैं वो मतलब टैक्स भरें, उससे ज्यादा वो कुछ ना मांगे सरकार से। इनको 5 किलो का राशन दे दो और खुश कर दो, इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि इनकी जो 31% जो 37% जो पॉपुलेशन है वो इसी 5 किलो अनाज वाली पॉपुलेशन है जो इनको वोट देती है। उसके अलावा उनके पास कोई टारगेट नहीं है। बस इसलिए बस सब विश्वगुरु बनते जा रहे हैं। एक बंदा नहीं आया था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब एक बंदा साथ में नहीं आया था इजराइल के अलावा, और एक तालिबान। बाकी और कौन है? हमारे अगल बगल के सारे दुश्मन बने बैठे हैं। और ये बात करते हैं कांग्रेस की और कहते हैं कि भाई कांग्रेस के सभी जाके वहां पे पार्लियामेंट में बैठ गए, पार्लियामेंट में जीत के बैठे हैं। वो उन्होंने वोट घपलाबाजी करके नहीं बैठे हैं। आपको भी ये चुनौती है। अरविंद केजरीवाल जो है अपने खुद की सीट हार गए, जो वहाँ के कन्वीनर हैं जो पार्टी के, वो खुद अपनी सीट हार गए। अब वो भी बात करेंगे कि भाई कांग्रेस को बाहर निकालो या इंडिया गठबंधन से। ये है इन लोगों की हालत। ये सब बीजेपी के पेरोल पे बैठ गए हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके खिलाफ जो फाइल खुली हुई है उसका पूरा ठीक है भटनागर जी का चल रही है। इतने महीनों से जो जांच चल रही है, मतलब साल से ज्यादा 2-3 साल तो हो गए हैं। ठीक है भटनागर जी जवाब दीजिए। लेकिन अभी तक इनका कोई चलेगा। अगर आप मेरा माइक बंद कर दिया तो मैं आगे से आपके चैनल पे नहीं बैठूंगा। नहीं भटनागर जी देखिए, नहीं मेरा आपका नहीं आई हेट दिस। अगर आपने मेरा माइक बंद करा तो मैं सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। मैं आगे से मत बुलाना आप मुझे। नहीं तो भटनागर जी मैं भी तो सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ ना। मैं तो सभी को बराबर टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ, फिर सवाल पूछ रहा हूँ। आपने मुझे बोलने पूरा नहीं करने दिया और आपने मेरा माइक बंद कर दिया। मैं इसका विरोध दर्ज कराता हूँ इंडिया वॉइस पे। नहीं तो अब मैं खुद भी तो बोल रहा हूँ ना कि आपका माइक उठाया जाए, आपको बोलने दिया जाए। कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस ने कितना बड़ा उदाहरण दिया। आपने नहीं पूछा तेलंगाना के अंदर अगर एक बच्चे को ले स्कूल चला रहे हैं, प्रिंसिपल हो गया, चपरासी हो गया, 5-5 आदमी को तेलंगाना घाटे में क्यों है? केंद्र सरकार से पैसा मांगने क्यों आई थी? योजनाएं क्यों नहीं चालू करी? कर्नाटका में 2.5 लाख लोगों को क्यों नहीं सैलरी दी अब तक सरकारी मुलाजिमों को? ये हमें बता रहे हैं। सरकार चलाते, खुद सरकार चला रहे हैं और सरकारों में बैठे। अच्छा, अब भटनागर जी एक बात बताइए, अभी आप बोल रहे थे कि मेरा माइक डाउन कर दिया।
आप दोनों ही बराबर बोलते रहते, जो आपने इतनी अच्छी बात बोली मुझे तो समझ में आती नहीं है। आदरणीय पुष्पेंद्र, ठीक है, तो अभी तो समझ में आई है कि आप अकेले अकेले बोल रहे हैं। आदरणीय पुष्पेंद्र जी, आपने मेरा नाम बोला बोलने के लिए, तो मैंने बोलना शुरू करा। हाँ, और आपने मेरा एकदम माइक किसी से भेदभाव थोड़ी है, किसी से भेदभाव थोड़ी है, सभी को बराबर बराबर समय दिया जा रहा है। और अगर बीच में सलूजा जी भी बीच में आते हैं तो उनका भी माइक डाउन करवा देता हूं मैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को रविंदर जी बहुत अच्छे से समझते हैं, लास्ट कमेंट कर देंगे एक बार। देखिए पुष्पेंद्र जी, जनता का पैसा गाढ़ा पैसा है, किसी नेता की जेब का पैसा नहीं जो स्कूल चल रहे हैं, टैक्स का पैसा है जो बच्चे गरीब पढ़ रहे हैं, मिड डे मील में खा रहे हैं। अगर स्कूल अगर नहीं इतने बच्चे हैं जिसमें चल पाए तो राज्य सरकार नुकसान नहीं उठाएगी। भटनागर जी बिल्कुल आपकी बात जायज है, आपकी बात जायज है, लेकिन बहुत गंदी आदत है आपके बीच में, थोड़ा तमीज सीखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय भी कम है, समय भी कम है, समय भी कम है। ठीक है, रविंदर जी कुछ कहेंगे लास्ट में? अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में, हाँ, जूनियर विद्यालय में, हाँ, 5 बच्चे हैं, हाँ, क्यों है? हाँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता है। हाँ, इस असफलता को उनको स्वीकार करना चाहिए। और उसी ग्राम में प्राइवेट लोग अपना स्कूल खोल के 500-500, 200 रुपए फीस वसूल रहे हैं। आम व्यक्ति 5 रुपए फीस नहीं दे सकता, 10 रुपए फीस नहीं दे सकता है। तो जो लोग पढ़ा सकते हैं 200 रुपया दे के, वो लोग पढ़ा रहे हैं, और जो 50 रुपया 100 रुपया फीस नहीं दे सकते हैं, वो खेतों में जाके मजदूरी कर रहे हैं। ये प्रमाण है उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता का। ठीक है रविंदर जी, ठीक है। हाँ भटनागर जी, 5,000 रुपए साल का देते थे अखिलेश यादव जी, हाँ, पहली से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए। आप 5,000 रुपए बेसिक, 5 जो बच्चे पढ़ रहे हैं मिड डे मील खिलाएंगे, उनका पंखा चलाएंगे, बिजली का बिल भरेंगे, चटाई बिछाएंगे, क्या बिछाएंगे। ठीक है भटनागर जी, क्योंकि मात्र 30 सेकंड। सलूजा जी आप अपनी बात कह दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको पता देश में 11,07,000 सरकारी स्कूल हुआ करते थे 2013-14 में। आज की डेट में 90,000 स्कूल पूरे देश में बंद हो चुके। सबसे ज्यादा बहुतायत उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,40,000 स्कूल हुआ करते थे, 90,000 स्कूल लगे। जो सरकार प्राइवेट स्कूल दिल्ली में बनाने थे, 10 यूनिवर्सिटी बनानी थी आपको, एक नहीं बना पाए यहाँ पे आप। आज उत्तर प्रदेश अपने गिरेवान में देखो जहाँ पे 74,000 प्राइवेट स्कूल हो गए। उसके बाद किसी को देना उदाहरण। चलिए ठीक है, प्रदीप भटनागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रीतपाल सलूजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रविंद्र प्रताप जी और पद्मा रानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी गठबंधन से अलग हो चुकी है। अब इंडिया गठबंधन को कितना कुछ बड़ा झटका लगा है या क्या कुछ बड़ा नुकसान होगा, ये तो आने वाले चुनावों में ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसी में इंडिया गठबंधन के दल आमने सामने ही लड़े और खुद ही अपना नुकसान कर बैठे। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।